In this video, I am going to discuss some numerical problem based on the dimensional analysis. So I hope maybe many of the students start to solve the numerical problem based on it. But some numerical problem I am going to discuss here. And first numerical problem I am taking based on principle of homogeneity. Are to check the correctness of the equation are you based on the principle of homogeneity. And here, first question. Find the dimension of constant A, B, C and D in the relation V is equal to A plus BT plus C upon D plus T, where V is velocity and T is time. Here, our aim is to find the dimension of these constant here. A, B, C and D are constant. ये दिया गया है और इसी का डायमेंशन निकालना है, जबकि दिया है v वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम है. तो you know, according to principle of homogeneity, the quantity of same unit can be added or subtracted. उन्हीं क्वांटिटियों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी यूनिट क्या हो, सेम हो. तो हमने कल बताया था या इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे हम कहें 10 मीटर प्लस 2 मीटर, तो आप कहते थे 12 मीटर. कहने का मतलब ये जब यूनिट सब सेम रहेंगी उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी हम जोड़ेंगे यूनिट हमको अलाउ करती है टू ऐड, और ये यूनिट नहीं ऐड होती. ऐड क्या होता है? ऐड इसका मैग्नीट्यूड होता है. ये 10 प्लस 2 12, लेकिन मीटर प्लस मीटर यहाँ 2 मीटर नहीं है. So when this unit will add, then again we will get the same unit. Similarly, suppose 10 meter minus 2 meter to 8 meter. क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है इसलिए हम 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिला, 8. और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो यूनिट मिलेगी वो भी क्या रहेगी, यही यूनिट रहेगी जो इनकी है. इसका मतलब यूनिट ऑफ दिस वन, यूनिट ऑफ दिस वन एंड यूनिट ऑफ द रिजल्ट विल सेम. यूनिट ऑफ दिस एंड यूनिट ऑफ द विल आल्सो सेम. तो मीटर में मीटर ऐड किया जाएगा तो मीटर ही आएगा, और मीटर में से मीटर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा जब भी, तब भी आंसर मीटर में ही आएगा. तो यू कीप दिस कांसेप्ट इन योर माइंड. नाउ यू सी V is equal to A plus BT plus C upon D plus T. अगर ये इक्वेशन दिया गया है, इसका मतलब A की यूनिट, BT की यूनिट, C अपॉन D प्लस T की यूनिट और इस V की यूनिट, इन सबको ऐड करने के बाद जो भी आएगा, इन सबकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी. तो जो यूनिट V की होगी वही यूनिट A की होगी, वही यूनिट BT की होगी और वही यूनिट C अपॉन D प्लस T की भी होगी. जो यूनिट ये वही यूनिट ये वही यूनिट ये, इसका रिजल्ट भी. और ये भी कर सकते हैं आप, जो यूनिट A की होगी वही यूनिट BT की भी होगी और वही यूनिट C अपॉन D प्लस T की भी होगी और वही यूनिट B की आएगी. तो आप ऐसे लिखेंगे, और डायमेंशन में हम केवल यूनिट से ही क्या करते हैं, यूनिट से डील करते हैं. तो V इज सिमिलर टू A. V इज सिमिलर टू A का मतलब हम ये नहीं कह रहे V A के बराबर है, ये हम बताना चाह रहे हैं कि जो यूनिट B की है वही यूनिट A की है. इसका मतलब जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन A का होगा. तो डायमेंशन ऑफ A इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ V, and V is already given. What V is velocity, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT to the power minus 1. इसका मतलब A का भी डायमेंशन क्या रहा होगा, LT to the power minus 1. इसका मतलब A भी टर्म किसका रहा होगा, वेलोसिटी का रहा होगा. सिमिलरली जो यूनिट V की है वही यूनिट BT की होगी, या आप ये कह सकते हैं जो यूनिट A की है वही यूनिट BT की भी नहीं होगी, तभी तो ऐड हुए होंगे. तो आप आराम से लिख सकते हैं ये कि A is similar to BT. देखिए बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, A is similar to BT. या आप ये भी कर सकते हैं कि V is similar to BT. दोनों से आप निकाल सकते हैं किसका, B का डायमेंशन. तो चाहे आप इस, क्योंकि जो यूनिट A की होगी वही यूनिट BT की होगी और वही यूनिट B की भी होगी.
तो A similar to BT लिख सकते हैं या V similar to BT लिख सकते हैं. Which one is easy for you? You can find out. So when you will write A similar to BT, so from here you can say B is equal to A upon D. ये सिमिलरिटी बताता है और फिर यहां पर हम इक्वल ले रहे हैं. तो B is equal to A upon D. और A का डायमेंशन आपने निकाल चुका है क्या? L T to the power minus 1. L T to the power minus 1 upon T. और ये आ जाएगा कितना? L T और इस T को ऊपर ले आएंगे तो एक माइनस और जुड़ जाएगा तो L T to the power minus 2. इसका मतलब B का डायमेंशन क्या है? L T to the power minus 2. ये हमने कैसे निकाला? जब हम इसकी यूनिट को इसके बराबर ले रहे हैं. जैसे इसकी यूनिट को इसके बराबर ले ली. कोई लड़का ये भी कर सकता है कि नहीं V की यूनिट इसके बराबर लीजिए, हम इससे भी निकाल सकते हैं. If anybody take V is similar to BT, you can say B is equal to V by T. V means velocity, its dimension L T to the power minus 1 upon T. And finally you will get here, this one also how much here? L T to the power minus 2. तो चाहे आप इससे निकाल लें और चाहे डायरेक्ट इससे करके निकाल लें. In both cases the dimension of B you will get same. थर्ड टर्म क्या आया? थर्ड टर्म here. So first we will take C upon D plus T. अब याद रखिए C upon D plus T में पहले देखिए D ही किसके साथ जुड़ा है? T के साथ. तो अगर D plus T है तो ये D इस T के साथ ही केवल जुड़ा है और C upon D plus T इस पूरे के साथ जुड़े हैं, इन सब के साथ. तो D plus T का मतलब अगर जो T की यूनिट होगी वही D की यूनिट होगी. इट मीन्स D is similar to T. क्यों? क्योंकि D T के साथ जुड़ा है. It means the dimension of D is equal to T. And last, how can you find the dimension of C? अब देखिए डायमेंशन ऑफ A हुआ या डायमेंशन ऑफ BT या डायमेंशन ऑफ C अपॉन D प्लस T, इस सब का डायमेंशन या सब की यूनिट इस V के डायमेंशन या यूनिट के बराबर होगी. तो आप लिख सकते हैं कि V is similar to C upon what here? D plus T. D plus T. आप ये भी कर सकते थे BT is similar to C upon D plus T. A is similar to C upon D plus T. जो भी आपको आसान लगे वो ले लीजिए. और V is similar to C upon D plus T करेंगे तो V की डायमेंशन LT to the power minus 1 C अपॉन D प्लस T. हमने भी बताया है कि मीटर के साथ मीटर जोड़ेंगे तो हमको आंसर मीटर में मिलेगा. तो T सेकंड है, D भी क्या होगा? सेकंड होगा. इनको जोड़ने के बाद हमको जो यूनिट मिलेगी वो भी क्या होगी? सेकंड होगी. तो उसके लिए डायमेंशन हम क्या लिखेंगे? T. तो इन दिस वे C is equal to, you will get here L T to the power minus 1 into T. And finally you can say C is equal to L T to the power minus 1 into T, means you will get only L, because T to the power minus 1 into T is equal to T to the power 0 is equal to 1. So in this way you can say dimension of A LT minus 1, dimension of B how much? LT to the power minus 2. Dimension of C is only L and dimension of D is what here? D. So by using the principle of homogeneity we can find the dimension of these constants. One more numerical I am taking based on this principle of homogeneity. Find the dimension of constant A into B. A cross B means A multiplied by B in the relation E is equal to B minus x square upon AT, where E is energy and x is distance.
हमको ये रिलेशन दिया गया है और इसमें बताया क्या गया कि E एनर्जी है और X डिस्टेंस है, और आपको निकालना है कि A क्रॉस B मतलब A मल्टीप्लाइड B का डायमेंशन क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम A निकालने क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट B क्या है, और दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हाउ कैन यू फाइंड, फर्स्ट यू सी हियर बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आप देखिए कौन सी क्वांटिटी में क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्या ऐड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी only those quantity can be added or subtracted whose unit will same or whose dimension will same। तो x स्क्वायर और यहाँ है b, तो b माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब b में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, और ये सब्ट्रैक्शन तभी वैलिड होगा जो यूनिट b की होगी वही यूनिट x स्क्वायर की होगी, या जो डायमेंशन b का होगा वही डायमेंशन x स्क्वायर का होगा। और आपको दिया क्या गया है, x क्या है, डिस्टेंस, इसका मतलब x का डायमेंशन l, तो x स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर, जिसका मतलब b का भी डायमेंशन क्या रहा होगा, b का भी डायमेंशन रहा होगा l स्क्वायर। ये मिल गया, b का डायमेंशन l स्क्वायर। अब जो डायमेंशन या जो यूनिट e की है वही यूनिट इस पूरे की होगी, तभी तो ये इसके बराबर होगा। और हम जान गए b माइनस एक्स स्क्वायर की जो यूनिट आएगी या जो डायमेंशन आएगा वो l स्क्वायर है। एनर्जी की जो डायमेंशन होगा उस एनर्जी का डायमेंशन, चाहे हम कोई एनर्जी ले लें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इससे कोई मतलब नहीं है। एनर्जी देयर यूनिट इज जूल इन एसआई सिस्टम एंड आर इन द सीरियस सिस्टम। तो एनर्जी के लिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। यहाँ ये कंफ्यूज मत होइएगा कौन सी एनर्जी, कोई भी एनर्जी लीजिएगा, सब एनर्जी के लिए, चाहे वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके लिए डायमेंशन सेम होगा, और कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो आप देखिए एनर्जी का जो यूनिट होगा वही पूरे इन सब का यूनिट होगा, पूरे का, केवल इतने का नहीं, पूरे का। इसका मतलब जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही इस पूरे का डायमेंशन होगा। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या लिख लिया, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद यूनिट सेम आती है, इसका मतलब इसका डायमेंशन भी सेम आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो जीरो कर दे, नहीं, यूनिट हमेशा अलाउ करता है सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन यूनिट सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो b माइनस एक्स स्क्वायर इसका जो यूनिट आएगा वो भी क्या आएगा, एल स्क्वायर ही आएगा। अभी मैंने बताया था ना 10 मीटर माइनस 2 मीटर, तो 8 मीटर, ऐसा नहीं है कि 10 माइनस 2 8 आ गया और मीटर माइनस मीटर जीरो हो गया। तो यूनिट कभी नहीं सब्ट्रैक्ट होता, तो यूनिट वही आएगा एल स्क्वायर। और यहां हो गया ए, तो हमको मालूम नहीं है, ए निकालना है, और टी का डायमेंशन तो यहां से आप कर सकते हैं ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा, एम टी टू द पावर माइनस 2 एम टी टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए दिस वन। a इज इक्वल टू यहां से a को इधर कर दीजिए और इस पूरे टर्म को यहां कर दीजिए। तो a इज इक्वल टू यू कैन राइट 1 अपॉन m t टू द पावर माइनस 2 एंड हियर इनटू t। हमने क्या किया, a को यहां कर लिया और इस टर्म को यहां कर दिया। तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन m t टू द पावर माइनस 2 इनटू t। इट मींस a इज इक्वल टू 1 अपॉन m t to the power minus 2 into t क्या आ जाएगा, t to the power minus 1। And when you will take whole this term in numerator, you can write here m to the power minus 1 into t। इसको ऊपर ले आइए, इसका मतलब हमको a मिल गया m to the power minus 1 into t, b मिला था
L square. What is A into B? L square into m to the power minus 1 into t. So you can write this is equal to m to the power minus 1 L square into t. And in this way you can find out the value of A into B for this relation. Now second problem I am going to discuss based on conversion of unit from one system to other system. And I am taking one example, this one. Suppose the velocity of sound in air is 332 meter per second. Convert it in kilometer per hour by dimensional method. And in this case, if you want to find out the conversion by the dimensional method, then you know N1 U1 is equal to N2 U2. Here N1 332, U1 unit meter per second. Second N2, your aim is to find the value of N2. Even U2 is given what here, kilometer per hour. So you know meter per second or kilometer per hour. This one is a unit of speed. So you will write here N1 U1 is equal to N2 U2. And then you write down N1 332. U1, you will write the dimension of this unit, meter per second, LT to the power minus 1, and here write down suffix 1. Suffix 1 indicates that you are writing this dimension in first system, first unit, is equal to N2, your aim is to find the N2, and U2 is what? Kilometer per hour. But kilometer per hour is also the unit of speed. So its dimension you will write LT to the power minus 1, LT to the power minus 1, but here suffix 2. So don't don't create any confusion. This one here 1 and 2. 1 and 2 only distinguish two systems. दो सिस्टम को ये केवल अलग करता है. जैसे एक सिस्टम में यूनिट ये है और दूसरे सिस्टम में यूनिट ये है. ये 1 और 2 केवल दो सिस्टम के यूनिट को अलग करता है. So now you can write here 332 L1 T1 to the power minus 1 is equal to N2 L2 T to the power minus 1. याद रखिएगा यहाँ L1 मीटर में है, L2 किलोमीटर, T1 सेकेंड, जबकि T2 आवर में है. तो N2 is equal to, you can write here N2 is equal to 332 L1 T1 to the power minus 1 upon L2 T2 to the power minus 1. And now you can separate it. L1 upon L2 into T1 upon T2 to the power minus 1. So N2 is equal to 332, and already I have told you L1 is in meter, L2 kilometer, T1 in second, and T2 is given in hour. So directly we write here N2 is equal to 332. Here you can write here 332 into this one. So N2 is equal to 332. Now L1 upon L2. L1 means meter upon kilometer into T1 upon T2 means second upon hour, and 2 to the power minus 1. That you will write here. यहाँ पे 332 आप लिख दीजिएगा क्योंकि ये 332 यहाँ पे. And now N2 is equal to 332 meter, and 1 kilometer is equal to 1000 meter. And similarly, here second, and 1 hour is equal to, you change this hour in second. So 1 hour means 3600 seconds. So this was second upon 3600, and here power minus 1. And finally we can write N2 is equal to 332. Meter is cancelled by meter, second is cancelled by second. And finally you will get N2 is equal to 332 into 1 upon 1000 into 1 upon 3600 to the power minus 1. And finally you will get here, since this one is power minus 1, so finally you will get here N2 is equal to 332 upon 1000 into, ये ऊपर चला जाएगा 3600. And in this way
1 2 1 2, you will get here 332 into 3.6, 36 upon 10, 3.6, and when you will multiply it, then you will get nearly, it will come 1195, and add on this one is kilometer per hour. In this way, by dimensional method, you can convert the velocity of sound in air 332 meter per second in kilometer per hour. And third problem I am going to discuss based on how can we establish the relation among the various physical quantity, which one is very, very important, and several times it asks you in your exam. So please look at carefully. Already I have told you a physical quantity and depends on how many factors. If you know this one, then you can establish a relation among this physical quantity and that factors on which it depends. For example, suppose frequency of a stretch string. Suppose frequency, and suppose that frequency n of a stretch string depends on force, or you can say sometimes it's also given tension. Tension is also a force. Force or tension in the string depends on tension, and tension is a force in the string. Length of the string and mass per unit length of the string, and mass per unit length, and that mass per unit length was m of the string. Then derive the relation among these physical quantities. फिर सुनिए, what is the question? कि the frequency which is denoted by n of a stretch string depends on tension in the string, which is F, length of the string L, and mass per unit length of the string m. Then derive the relation among these physical quantities. तो हमने बताया था आप क्या करेंगे, पहले आप देखिए कौन सी क्वांटिटी है. तो what quantity? Frequency. Right on left hand side, directly proportional to factors. On which factor it depends? Tension in the string. Tension is force. जैसे हम रस्सी को अगर जब खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, रस्सी खींचेगी तो तनेगी क्या, तो उसमें टेंशन डेवलप होगा. फोर्स लगाने पे टेंशन डेवलप हो जाएगा. टेंशन इज आल्सो फोर्स. फोर्स मींस टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी और इन सब फैक्टरों पर डिपेंड करती है. हमने बताया था जिन जिन फैक्टरों पर डिपेंड करे उसके लिए क्या करते हैं. सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे उसके ऊपर पावर. तो आप लिख लीजिएगा f टू द पावर a, l टू द पावर b, m टू द पावर c. इनके ऊपर पावर एज्यूम कर लीजिए आप a b c, लेकिन इसके ऊपर कोई पावर मत लीजिएगा. तो नाउ यू कैन राइट r n इज इक्वल टू, व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे. देन यू विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कांस्टेंट k, f टू द पावर a, l टू द पावर b, m to the power c. This one is the first step. You will do like this. And next step what is it? To write the dimension of both sides. To write the dimension of both sides. दोनों तरफ का आप डायमेंशन लिख दीजिए. तो n is frequency, and when you will look in the list which is given in your book, then the dimension of frequency. Frequency means 1 upon time period. So 1 upon t means t to the power minus 1. K, no need to write any dimension because k is a constant, and dimension method does not give any information about the constant term. F is tension. Tension is force, and dimension of force m l t to the power minus 2 to the power 8. L, length of the string
L to the power B, and be careful about this one. This m is not only mass, क्या लिखा है, and mass per unit length, which is denoted by m. So actually the dimension of m you will write mass upon length, mass per unit length, जिसको हम लिख सकते हैं m l to the power minus 1 to the power c. ये m मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसकी यूनिट होगी या तो जैसे हम कर रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन होगा m अपॉन l, और उसको डिनोट किया गया है m से ही, मास पर यूनिट, जिसको हम इसका डायमेंशन लिखेंगे m l to the power minus 1 to the power c. And in this way you can say t to the power minus 1 is equal to m to the power a, l to the power a, t to the power minus 2a, l to the power b, m to the power c, l to the power minus c. In this way, l to the power a, l to the power a, t to the power minus 2, similarly l to the power b, here m to the power c and l to the power minus c. Next step, what you will do? In the next step, now you see here, t to the power minus 1 is equal to, look here, m to the power a, any other term of m, और देखिए m कहाँ है, m to the power c, so their power will add, so m to the power a plus c, m का term हो गया. Now l, here l to the power a, here l to the power b, and here l to the power minus c. You can write here l to the power a plus b minus c, a plus b minus c. T, here t to the power minus 2 is only one term of t. You will get this. Now to compare, the power of m, l and t on both sides. दोनों तरफ आप इनके पावर को कंपेयर कर दीजिए. तो लेफ्ट हैंड साइड देयर इज नो पावर ऑफ m, नो टर्म ऑफ m. लेफ्ट हैंड साइड में m का टर्म नहीं है, इसका मतलब m का पावर हम क्या ले लेंगे, 0, और इधर m का पावर क्या है, a plus c. तो फर्स्ट इक्वेशन यू विल गेट a plus c is equal to 0. इक्वेशन नंबर 1. Second, no term of l in left hand side means l to the power 0. Here l to the power a plus b minus c. It means a plus b minus c is equal to 0. This is equation number 2. And third case, here t to the power minus 1, here t to the power minus 2a. When you will compare, you can write here minus 2a is equal to minus 1. Our minus is cancelled by minus. Our a is equal to, you can write here how much? A is equal to 1 by 2. This equation number 3rd. And from here you can say a is equal to 1 by 2. And now you solve these three equations for ABC. So already you get here a is equal to 1 by 2. ये तो मिल गया. और from equation 1, a plus c is equal to 0. So 1 by 2 plus c is equal to 0, or c is equal to minus 1 by 0. अब बताइए, a भी मिल गया, c भी मिल गया, और दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए. तो यहाँ क्या मिल जाएगा, from 2 equation 2, a means 1 by 2 plus b minus c means minus 1 by 2 is equal to 0. Or you can say here 1 by 2 plus b, or minus plus 1 by 2 is equal to 0. So from here you can say b plus 1 is equal to 0, or b is equal to minus 1. तो इस तरह से हमको क्या क्या मिल गया. Now what will be the value of a is equal to 1 by 2,
b is equal to -1 and c is equal to -1 by 2. Now we'll put the value of a, b and c in this equation. जो पहले हमने लिया था n is equal to k f to the power a l to the power b m to the power c. इसी में a b c की वैल्यू आप रखते हैं तो क्या मिलेगा? n is equal to k f to the power a. a कितना है? 1 by 2. l to the power b. b कितना है? -1. m to the power c. c कितना है? -1 by 2. और आप जानते होंगे 1 by power 1 by 2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं, तो ये मिल गया n is equal to k l to the power -1 को हम लिख सकते हैं अपॉन l भी लिख सकते हैं, f to the power 1 by 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ f to the power 1 by 2, और इस m to the power -1 by 2 को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं यहाँ पे m to the power 1 by 2. अगर ये ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस रहेगा 1 by 2. And finally you can write this one is k by l, और पावर 1 by 2 को आप रूट में भी ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट f by l. It means the expression for the frequency is n is equal to k by l root f by l, where k is a constant and actually the value of this constant for this relation is 1 by 2. But no need to write here because you are not aware about the value of k, so you can write the answer only like this one here, because the dimensional method does not give any information about the constant term. So dear student, in this way you go through the example of this exercise which is given in this chapter, and then you will go through the all short answer type problem, very short answer type problem and numerical problem of this exercise. In the next video, I will give the next chapter. Thank you.